हे मृकंड महर्षि, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी निष्ठा बहुत ही कठिन है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा, इसलिए तुम्हारा संकल्प पूर्ण हुआ। तुम्हें जो चाहिए मांग सकते हो। दया सिंधु दीन बंधु परम पावन परमेश्वर, पुत्र संतान पाने के लिए मैंने और मेरी पत्नी ने कितने व्रत और पूजन किए, ये तो आपको ज्ञात ही है परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम पर कृपा करके पुत्र संतान प्राप्ति का वरदान दे तथा हमें नरक में जाने से बचाए प्रभु। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, किंतु स्वामी, तुम्हें वरदान में संतान प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु साधारण मनुष्य हो या महामुनि, वरदान तो योग्यता के अनुसार ही दिया जाता है। अगर तुमने मेरी कठिन शर्तों का पालन किया तो तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें वरदान अवश्य मिलेगा। हे देव, एक और वरदान देकर दूसरी ओर नियम रख रहे हैं, ये कैसा न्याय है? हम पर कृपा करें स्वामी। विधि लिखित को कोई बदल नहीं सकता। जो होना है वो होकर ही रहेगा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है प्रभु। शुभम। मृकंड, मेरे शब्दों को श्रद्धा और ध्यान से सुनो, तदनंतर उचित निर्णय लो। परमेश्वर, मेरी इच्छा के अनुसार आपका दर्शन तथा आपका अनुग्रह पाना मेरा भाग्य है। इसलिए आपके जो भी नियम हैं प्रभु, उनको मैं स्वीकार करता हूं प्रभु। आपकी आज्ञा के अनुसार सती समेत मैं अर्चना करूंगा। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। मनोवांछित फल सिद्धिरस्तु। स्वामी, आपको ईश्वर के दर्शन हुए क्या? उस परमेश्वर के अनुग्रह का भाग्य मिला क्या स्वामी? देवी, परमेश्वर बहुत दयालु है, भोले शंकर हैं। हमारे स्वामी हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे देवी। सब कुछ भोले शंकर की कृपा है। भूतनाथ ने कौन सी आज्ञा दी है स्वामी? विधाता के मन के संकल्प के बारे में उस विश्वनाथ ने मुझे बताया है। हम दोनों ने पूर्ण निष्ठा के साथ संपूर्ण कार्तिक मास महेश्वर की पूजा अर्चना की है, इसलिए हमें उनका अनुग्रह मिला है तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला है। उस परमेश्वर के वरदान को पाना यह हमारा प्रथम विकल्प है। अन्यथा आरोग्य, सकल विद्या प्राप्त करने वाला तथा सर्वगुण संपन्न अल्प आयु वाला बालक प्राप्त होगा। यह दूसरा विकल्प है। इन दोनों में से हमें एक विकल्प चुनना है। पुत्र को पाने के कारणवश आनंदित हूँ या नियमों का पालन करने के लिए दुखी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्वामी। चिंतित ना हो देवी, बिना संतान जीने वाले हमें संतान प्राप्ति का वरदान दिया है महेश्वर ने। उस परमेश्वर के इस प्रसाद को हमें प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए।
सब कुछ उस ईश्वर की इच्छा है। मैं ये वरदान मांगूंगा कि सर्व लक्षणों से संपन्न पुत्र हमें प्राप्त हो। सकल विद्या को प्राप्त करने वाला हमारा पुत्र भले ही कुछ वर्ष जीवित रह पाएगा, किंतु वो अपनी प्रतिभा और विद्या से इतिहास में अपना नाम बनाएगा। स्वामी, अगर हमारा पुत्र अल्पायु है तो वो कितने वर्ष तक जीवित रहेगा? केवल 16 वर्ष ही जिएगा। स्वामी, वरदान के रूप में मिलने वाला पुत्र अगर 16 वर्ष भी जीवित रहे तो मेरा हृदय तृप्त होगा। सब ईश्वर की इच्छा है। तथास्तु। ईश्वर, हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। इस प्रकार तुम्हारे भविष्य के बारे में बिना सोचे हमने वो वरदान स्वीकार किया था, परंतु हमने नहीं सोचा था कि वो वरदान हमारे जीवन में श्राप बनकर हमारे हृदय को दुख पहुंचाएगा। हमने ये नहीं सोचा था कि हमारा जीवन नरक बन जाएगा। ये तुम्हारा जीवन है। तुम्हें 100 वर्ष जीना है। एक माँ से उनके पुत्र को दूर करने की शक्ति यमराज में भी नहीं है। आप ऐसी कैसे बातें कर रही है माता? मृकंड महर्षि की पत्नी हो आप? आपको जन्म और मृत्यु के बारे में पता नहीं है क्या? मेरा जन्म शिव के वरदान के कारण से ही हुआ है। उनके नियमों के अनुसार ही मेरी मृत्यु होगी माता। ये होने से कौन रोक सकता है? तुम्हें केवल 16 वर्ष की आयु देने वाले तुम्हारे माता पिता को क्षमा करो पुत्र। तुम्हारा पालन पोषण करने से पहले ही तुम्हारे जीवन के अंत का निर्णय शिव ने लिया है। इसका कारण होने के लिए हमें क्षमा करो। माता, मैं उस परमेश्वर से जाके ही पूछूंगा। मार्कंडे, नारद, एक मानव के लिए उसकी मृत्यु का निर्णय हो गया तो समस्त देवता के पास भी उसे रोकने की शक्ति नहीं है। पर उसने कहा एक रास्ता है। किसने? मार्कंडेय ने। उसने कहा था उसे जन्म देने वाला ही उसे बचाएगा। नारद महर्षि, कदाचित मानवों के साथ घूमने फिरने से उनका अल्प ज्ञान आपको आ गया है। उनकी जो आकांक्षा है, आस्था है और असाध्य इच्छाएं हैं, वो आपको भी आ रही हैं। घूमने फिरने से? अगर उनके बीच रहने का प्रभाव पड़ना ही है तो मानवों तक ही सीमित क्यों? आपके साथ भी तो वार्तालाप हो रहा है, उसका परिणाम क्या होगा? इन सब बातों से क्या लाभ? मृत्यु के आने के समय सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसे प्रार्थना करने वाले सभी को बचाने लगे तो उस परमेश्वर को समस्त जीवों को अमर बनाना पड़ेगा। सृष्टि के नियमों को और सृष्टि के क्रम को अपने चरणों के नीचे दबाकर उस परमेश्वर को सब रोक देना पड़ेगा। नहीं, यह संभव नहीं है। जाने अनजाने में धर्म और अधर्म का पालन ना करके आप जैसे मर्म योगी के भड़काने पर बेचारे मानव ऐसी इच्छा रखकर प्रार्थना करते रहते हैं।
मार्कंडेय, कहाँ जा रहे हो पुत्र? उस भगवान के पास। अर्थात? मुझे जन्म देने वाले उस परमेश्वर से मुझे ये पूछना है कि उन्होंने मुझे जन्म क्यों दिया। तुम्हारे पूछने से वो उत्तर दे देंगे क्या? मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूछने में क्या जाता है, एक बार पूछ के देखता हूँ। क्या तुम जानते हो कि शिव कहाँ है? उन्हें कहाँ ढूंढोगे? इतने दुखी क्यों हो पुत्र? मेरी मृत्यु होने वाली है ना। केवल तुम ही नहीं, हर किसी को कभी न कभी मरना ही है। सबके जीवन में मृत्यु एक रहस्य की तरह अचानक से आता है। उनको नहीं पता उनकी मृत्यु कब होगी, इसलिए तो तब तक आनंदी रहते हैं। परंतु मुझे पहले ही पता है कि मेरी मृत्यु कब होगी। तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? मेरे पिताश्री को स्वयं ईश्वर ने बताया है। मुझे ही ऐसी मृत्यु क्यों आई है? मैंने ऐसे क्या पाप किया है? अगर मुझे पहले ही पता होता तो ये मृत्यु नहीं, ये जन्म लेने से भी मना कर देता। तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथों में नहीं है और ना ही तुम्हारी मृत्यु। जब चाहे आने के लिए और जब चाहे आने से इनकार करने के लिए। जीवन और मृत्यु तुम जैसे बच्चों के द्वारा खेला गया कोई खेल नहीं है पुत्र। खेल जिसका भी हो, अहित तो मेरे हृदय को ही हो रहा है ना। ओहो, तो तुम्हें अपने मृत्यु का भय लग रहा है? अपने मृत्यु के भय से भगवान को ढूंढ रहे हो क्या? मेरा ये दुख स्वयं के लिए नहीं है, मेरे माता पिता के लिए है। सदैव मेरी माता ने मुझे हाथों से खिलाया है। मन में एक छोटी इच्छा रखकर अनेक सपने देखे हैं मेरे माता ने। मेरे पिताश्री ने मुझे सारे शास्त्रों के बारे में बताया है, परंतु मृत्यु के बारे में नहीं बताया। तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे प्रश्न किया कि मुझे मना क्यों कर रहे हैं। मेरे अज्ञान के कारण से उन्होंने मुझे नहीं बताया। जो हुआ उसके बारे में सोचकर दुखी हो जाओगे तो अपना भविष्य ही नहीं, अपने वर्तमान को भी खो दोगे। खो दूंगा मैं। ये प्रेम और आपुल्की, ये स्नेह और बंधुत्व, वृक्ष और पौधे, हवा और पानी, ये सब खोने से मैं भयभीत नहीं होता हूँ। वो सब कहीं नहीं जाएंगे, वो सब जहाँ है वही रहेंगे। पर मैं नहीं रहूंगा, आप यही कहना चाहते हैं ना? पुत्र मार्कंडे, कहाँ हो पुत्र? शीघ्र आओ, मैंने तुम्हारे लिए अल्पाहार बनाया है। शीघ्र आओ पुत्र, शीघ्र आओ। सुना क्या? आपने सुना क्या? वो मेरी माता है। पता नहीं कैसे मुझे भूख लगने से पहले उन्हें पता चल जाता है। मुझे पेट भर के भोजन खिला देती है। मुझे आसमान में तारे दिखाते हुए अपने गोद में सुला देती है। मुझे पता नहीं आसमान कितना बड़ा है, परंतु मेरी माता का हृदय उससे भी बड़ा है। क्या आप जानते हो माता के हृदय के बारे में? केवल आकाश ही नहीं, जगत में सबसे विशाल है माता का हृदय। क्या तुम एक बात जानते हो? मेरी माता होती तो अच्छा होता, माता की गोदी में खेल सकूं तो अच्छा होता। यही सोचकर साक्षात हम सभी को बनाने वाले ब्रह्मदेव भी अपने पुत्र से यही बात कहकर दुखी होते हैं। मैं अपनी माता को हर दिन कहता हूँ, मुझे हर दिन सुलाने के समय लोरी सुनाती हो ना, मुझे आनंद से सुलाती हो ना, तो मेरे मृत्यु के समाचार को सुनकर दुखी क्यों होती हो? ये मृत्यु नहीं है, ये भी एक गहरी निद्रा समझो। ऐसा कहकर मैंने उन्हें ये समझाने का बहुत प्रयास किया। मुझे हंसते हुए दूर करने के लिए उनसे रोते हुए विनती की है मैंने। भोली है मेरी माता, मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी ये कहकर मुझे अपने गले लगा लेती है। क्या वो भोली माँ ये नहीं जानती कि जन्म और मृत्यु का निर्णय मेरे हाथ में या उनके हाथ में नहीं है? भले तुम्हारी मृत्यु को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं, किंतु तुम्हारे जन्म की वजह बनकर तुम्हें मृत्यु देने वाले को प्रसन्न करना तुम्हारे ही हाथों में है पुत्र। मन से सोचोगे तो रास्ता मिल जाएगा। त्रिलोक संचारी नारद की सलाह मांगने के लिए तुम अपने पिताश्री से कहो, तुम्हारा भला ही होगा। प्रणाम मुनिवर। नारायण नारायण।
तनी संभल कर चलिए देवी। क्षमा कीजिए स्वामी। आपकी व्यथा को मैं समझ सकता हूं, किंतु यदि हम देव निर्णय का विरोध की इच्छा करेंगे तो हमें निराशा ही मिलेगी, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। स्वामी, मातृत्व पाने की इच्छा रखना अपराध है क्या? अपने पुत्र की सफलता को देखकर प्रसन्न होना अपराध है क्या? कोई ये नहीं कहेगा कि पुत्र की भलाई चाहने वाली माता अनुचित है, किंतु ऋणान बंध रूपेण पशुपति सुदालय, इसका अर्थ है कि कृपा के अनुसार ही ये दुनिया आगे बढ़ती है। हमारे पुत्र से हमारा बंधन तब तक है जब तक कृपा है। 9 महीने अपनी कोख में पालकर बड़ा करने के बाद हमारे पुत्र को हम कैसे दूर कर सकते हैं? उसकी स्थिति को देखकर हम उससे कैसे दूर रह सकते हैं स्वामी? उसको ऐसी स्थिति में केवल देखते ही रहेंगे स्वामी। इसके लिए कौन से वेद का पाठ करना होगा? बताइए ना स्वामी, मैं अवश्य उसका पालन करूंगी, तभी मेरे हृदय को शांति मिलेगी स्वामी। आप नहीं समझ सकते स्वामी, नहीं समझ सकते। महापंडित, वेद स्वरूप महर्षि, परंतु समस्त लोगों का पालन करने वाले त्रिमूर्ति एक माँ के हृदय को होने वाली यातना नहीं समझ सकते। कदापि नहीं समझ सकते कि एक माँ को कितना भारी कष्ट होगा और कितने जन्मों तक रहेगा जब उनकी नेत्रों के समक्ष उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। क्या आप श्रेष्ठ धर्म पर प्रश्न उठा रही हैं? नहीं स्वामी, अपने पुत्र का भला चाहती हूँ। मेरे पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए उस भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। महर्षि, हमारे पुत्र की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है क्या? स्वामी, हम अब तक ये सोचकर प्रसन्न थे कि अपने भाग्य के कारण ही हमने परमेश्वर से संतान का वरदान पाया, परंतु जैसे जैसे हमारे पुत्र की मृत्यु का समय आ रहा है, हमें यह समझ में आ रहा है कि वरदान नहीं था। ये हमारे लिए अत्यंत दुविधा की बात है। हमारे पुत्र की मृत्यु को देखकर हम जीवित नहीं रह सकते स्वामी। स्वामी, मेरे माता पिता के द्वारा मिले इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, परंतु मेरे लिए मेरे माता पिता को इतना दुखी देखना, ये मेरे मृत्यु से भी ज्यादा दुखदाई है। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है